हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आरिफ अत्तारी आपके सामने जो नीट 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ, जो एनटीए ने कंडक्ट किया, उसका बॉटनी वाला पार्ट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन आपको देने के लिए आए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एक एक क्वेश्चन को कौन सा चैप्टर से पूछा गया है, 11th से है कि 12th से है, किस चैप्टर से है। इस सब को हम लोग विस्तार से डिटेल से आपको क्या करेंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया है, ये बेसिकली किससे है? तो ये क्वेश्चन क्लास 11th से है। क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, और दूसरा चैप्टर है सेल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चंस है। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम है लेसिथीन। देखिए दिया हुआ है, क्या नाम है? लेसिथीन। देखिए, पहला हम लोग लेसिथीन को समझते हैं कि किसको आखिर लेसिथीन कहते हैं, है ना। तो लेसिथीन एक बायोमोलिक्यूल्स है, वहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है? ये बायो मॉलिक्यूल्स है, बायो मॉलिक्यूल्स है। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है, ये बेसिकली एक लिपिड्स है। बायोमोलिक्यूल्स में ये क्या है? लिपिड्स है। कैसे लिपिड्स है? तो देखिए इसको, लेसिथीन में अगर देखें तो एक ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये दोनों मिलकर इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए ये क्या है? एक लिपिड्स है। अगर हम लोग लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स का अलग अलग टाइप्स होता है। तो लिपिड्स में एक लिपिड्स होता है जिसको हम लोग सिंपल लिपिड्स आता है, एक सिंपल लिपिड्स है, सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। और दूसरा जो आता है कंजुगेटेड लिपिड्स आता है, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड ये लिपिड्स होता है। एक सिंपल लिपिड्स और दूसरा कंजुगेटेड लिपिड्स, ये दो तरह का लिपिड्स है। ये लेसिथीन एग्जाम्पल्स है किसका? कंजुगेटेड लिपिड्स का। ये लेसिथीन कंजुगेटेड लिपिड्स का एग्जाम्पल्स है, ये लेसिथीन है। तो लेसिथीन जो है आपका कंजुगेटेड लिपिड्स है। इस तरह से कंजुगेटेड लिपिड्स है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल होगा, एक ग्लिसरॉल है। दूसरा फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स। और जो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट। ये तीनों मिलाकर ये क्या बनता है? कंजुगेटेड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए किस तरह से ये कंजुगेटेड लिपिड्स है। तो हम लोग ग्लिसरॉल को बनाते हैं। ये अगर आप ग्लिसरॉल को देखें कि किस तरह से ग्लिसरॉल होता है, तो ग्लिसरॉल में ये CH2OH होता है और यहाँ पर एक फैटी एसिड्स लग गया। देखो यहाँ पर भी CH है, ये O है, और यहाँ पर एक फैटी एसिड्स हो गया। फिर यहाँ पर CH2O, और यहाँ पर फैटी एसिड्स के जगह ये फॉस्फेट होता है। देखिए फैटी एसिड के जगह फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट के बाद अगर इसमें देखें तो यहाँ पर CH2 होता है, फिर CH2 होता है, और फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगता है। देखिए ध्यान से देखना, ये बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है। और नाइट्रोजन में ये CH3, और फिर ये CH3, और फिर ये CH3 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखने का है कि ये जो आपका यहाँ पर माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये फिगर हो गया लेसिथीन का। ये फिगर किसका हुआ? लेसिथीन का हुआ। अब अगर इसका मॉडल के फॉर्म में देखें तो इस तरह से इसको लेसिथीन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो ये जो टेल है ये बेसिकली फैटी एसिड्स है, और ये हेड है। और हेड में चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होगा? तो हेड में एक प्लस चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा।
तो ये मॉडल है, किसका मॉडल है? ये फैटी एसिड्स का। यानी देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग गया? ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये पूरे को हम लोग कोलिन कहते हैं। ये कोलिन ग्रुप है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप हुआ और दूसरा कोलिन ग्रुप हुआ। तो ये लेसिथिन किस तरह का मॉलिक्यूल्स हुआ? इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। तो अब आपके माइंड में आता होगा कि फॉस्फोलिपिड्स आखिर रहता कहाँ पर है? तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ये कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट्स है? फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन का। फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसी में ये फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये सेल मेम्ब्रेन होता किस तरह से है। तो देखिए इस तरह से हम लोग सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में ये क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स हो गया और ये फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर के फॉर्म में ये पाया जाता है। देखिए ये फॉस्फोलिपिड्स का ये क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड्स। और ये फॉस्फोलिपिड्स जो है, फॉस्फोलिपिड्स ये किसके फॉर्म में है? तो ये बाइलेयर है। ये फॉस्फोलिपिड्स का बाइलेयर है और इसी का ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, इस फॉस्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल्स क्या हो गया? ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये इसका एग्जाम्पल्स हुआ। ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? तो पहला नाम आता है लेसिथिन और दूसरा आता है सीफेलिन। ये दो इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स है जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? पाया जाता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन लेसिथिन ये स्मॉल मोलेकुलर ये क्या है? वेट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्मॉल मोलेकुलर वेट। बायोमोलिकुल्स में पढ़ना है, दो तरह का मोलिकुल्स होता है। एक मैक्रो मोलिकुल्स होता है, एक मैक्रो होता है। जो माइक्रो होता है, माइक्रो का जो वेट है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, ये जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है इसका वेट लेस देन क्या होता है? इसका जो वेट है, इसका वेट हमेशा लेस देन 800 या 1000 डाल्टन कहते हैं। 1000 डाल्टन से ये क्या होता है? कम होता है, लेस देन 1000 डाल्टन। तो उसको माइक्रो, तो इसलिए ये स्मॉल मोलेकुलर वेट यानी माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। और माइक्रो में कौन सा? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन, देखो वर्ड है लिविंग टिश्यू। इस लिविंग टिश्यू का मतलब हो गया कि सेल होगा। सेल का क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन में इज एग्जाम्पल्स ऑफ, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? एमिनो एसिड लिखा है। पहला ऑप्शन क्या है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड किस में होता है? प्रोटीन में होता है। एमिनो एसिड किसका पार्ट है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। जो प्रोटीन का यूनिट है वो एमिनो एसिड है। ग्लिसराइड्स ये लिपिड्स है। ये ग्लिसराइड्स क्या है? लिपिड्स है। लेकिन ये कौन सा लिपिड्स है? ये सिंपल लिपिड्स है। सिंपल लिपिड्स जिसको हम लोग डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ग्लिसराइड्स है। और ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। सब लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है, स्टार्च है। तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज और स्टार्च तो नहीं होता है। तो ये जो लेसिथिन है ये एग्जाम्पल्स है। वो एग्जाम्पल किसका है? तो याद रखना बच्चों, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? तो फॉस्फोलिपिड्स का हो गया। तो इतना सारा हम लोग ने बताया कि ये लेसिथिन कौन सा लिपिड्स है? बायोमोलिक्यूल्स है। और बायोमोलिक्यूल्स में कौन सा? कंजुगेटेड लिपिड्स। और कंजुगेटेड लिपिड्स में ये कौन सा हो गया? फॉस्फोलिपिड्स हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन 1 जो बॉटनी में पूछा था सेक्शन ए में। तो कौन से चैप्टर से? 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। पहला ये बायोमोलिक्यूल्स का है। बायोमोलिक्यूल का एक चैप्टर पेज है जहाँ पर लेसिथिन का फिगर दिया हुआ है। और ये आपको लेसिथिन का हम लोगों ने क्या बनाया? फिगर बनाया
ये लेसिथिन का फिगर बना दिया, वहाँ पे से दिया हुआ है, और फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 102 को अगर देखें तो ये बेसिकली क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है कि ये क्लास 11th का क्वेश्चन किसका है, क्लास 11th में एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले इसको पढ़ के इसका हिंदी समझिए। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड होता, कौन से, तो कहते हैं कि डार्क रिएक्शन। देखिए कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले फोटोसिंथेसिस को समझिए, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो बच्चे, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली फिजियोकेमिकल, याद रखना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या फिजिकोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे फिजिक्स का भी यूज होगा और केमिस्ट्री का भी यूज होगा। तो फिजिको में क्या होगा, देखो फिजियोकेमिकल यानी इसमें फिजिक्स भी है और दूसरा इसमें क्या है, केमिस्ट्री भी है, ये दोनों का मिश्रण है। तो देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन होता है। इसमें दो रिएक्शन है, एक का नाम है लाइट रिएक्शन, एक को हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा जो इसमें नाम आता है जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो एक इसमें लाइट रिएक्शन आता है और दूसरा इसमें डार्क रिएक्शन आता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, डार्क रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग लाइट रिएक्शन को देखें कि लाइट रिएक्शन में बेसिकली, लाइट रिएक्शन में होता क्या है, ये जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पहला वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। देखो पहला सिर्फ क्या होगा, लाइट जो है ये लाइट एब्जॉर्ब होंगे, लाइट एब्जॉर्ब होगा। दूसरा जो इसमें आता है स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिसको हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं, फोटोलाइसिस कहा जाता है। और इस फोटोलाइसिस में क्या होगा, ये H2O टूटेगा H प्लस और किस में, तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं तो 4H प्लस और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, फोटोलाइसिस हुआ। और तीसरा जो इसमें आता है वो क्या होता है, ATP, और दूसरा क्या नाम है, NADPH। ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसका ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन, और इसको एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है जो लाइट रिएक्शन में बना। अब देखिए जो डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम लोग इस डार्क रिएक्शन का बात करें तो डार्क रिएक्शन को हम लोग एक साधारण वर्ड में कौन सा साइकिल कहते हैं, ये केल्विन साइकिल कहा जाता है, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या क्या होता है, सबसे पहला नाम आता है कार्बोक्सिलेशन, ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा नाम जो आता है वो रिडक्शन का आता है, और तीसरा जो इसमें इवेंट आता है जिसको रीजनरेशन कहते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट इवेंट है ये डार्क रिएक्शन में। जब इसको हम लोग जानेंगे तब क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ का यूज होता है। तो अगर इसको आप देखें, सबसे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। देखिए सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन,
कार्बोक्सिलेशन में होगा क्या, बात को समझिए। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, तो ये RuBP होता है, सब लोग जानते हो। ये RuBP राइबुलोज, ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट होता है बच्चों। ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक पेंटोज का एग्जाम्पल है। और कौन सा पेंटोज है, तो याद रखना कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज। कीटो पेंटोज का ये क्या है, कीटो पेंटोज का ये एग्जाम्पल है। ये बेसिकली कीटो पेंटोज का एक एग्जाम्पल्स है ना। कितना कार्बन होगा, ये 5 कार्बन होगा। क्लियर। RuBP ये क्या करता है, तो रिएक्शन करता है। ये RuBP किसके साथ, तो हम लोग कहते हैं CO2 के साथ। ये तो 5 कार्बन हुआ, ये 5 कार्बन, और यहाँ पर एक एंजाइम आता है, और उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रुबिस्को कहते हैं। देखो ये रुबिस्को है, तो रुबिस्को बेसिकली एंजाइम है, ये एंजाइम है। और एंजाइम है इट मीन्स कि ये क्या है, प्रोटीन है। देखो ये प्रोटीन है। और RuBP क्या है, कीटोपेंटोज है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, और इसको हम लोग एंजाइम्स कहेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए ये मिलता है, तो यहाँ 3PGA का क्या करता है, फॉर्मेशन, 2 मॉलिक्यूल्स। तो देखो एक चीज किसका यूज हुआ, ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, केल्विन साइकिल का पार्ट है, कार्बोक्सिलेशन। तो पहला किसका, CO2 का यूज हुआ। अब ये जो PGA है इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, PGA का रिडक्शन होगा। तो इस रिडक्शन में क्या क्या यूज होता है, इस रिडक्शन को अगर ध्यान से देखो, इस रिडक्शन में एक ATP किस में यूज होगा, ADP में चेंज होगा। और दूसरा इसमें क्या नाम है, NADPH, इसमें चेंज होगा NADP प्लस में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में चेंज हो जाता है, देखो ये चेंज होगा ट्रायोज में। और ट्रायोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये ट्रायोज क्या बना देगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखें तो डार्क रिएक्शन में किसका यूज हुआ, डार्क रिएक्शन में एक CO2 का यूज हुआ, दूसरा NADPH का यूज हुआ, तीसरा किसका, ATP का क्या होता है, यूज होता है। तो अब आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि डार्क रिएक्शन में किसका यूज होता है। तो देखो लाइट किस में यूज होगा, जो लाइट है, जो लाइट है, पहला चीज लाइट है, तो लाइट रिएक्शन का है। ये क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट्स है। तो पिगमेंट किसको एब्जॉर्ब करता है, लाइट को यूज करता है। जैसे क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, कैरोटीनॉइड्स है ना, ये सब क्या है, पिगमेंट है। ये बेसिकली क्लोरोफिल क्या हो गया, पिगमेंट्स हुआ, तो लाइट रिएक्शन के लिए है। अब ये जो डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज यहाँ पर आएगा, तो देखिए पहला नाम किसका होगा, CO2 का होगा, दूसरा किसका होगा, ATP का होगा, और तीसरा कौन सा होगा, NADPH। तो ऑप्शन को आप देख लीजिए आंख खोल करके, तो ये C, D और E वाली, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 इस चैप्टर से था, 11th का फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से। देखे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 103, ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट नहीं है, ये हमने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 103 को अगर आप देखें, तो 103 में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 103। फिर ये किस क्लास से है, 11th क्लास से है। और कौन सा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक चैप्टर है ना। ये इस चैप्टर का ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कहता है, कौन सा फाइबर, स्पिंडल फाइबर। देखिए वर्ड है स्पिंडल फाइबर, आपको समझना है कि किसको हम लोग स्पिंडल
फाइबर्स कहते हैं। सबसे पहले क्या जानना है? स्पिंडल फाइबर्स को जानना है कि किसको आखिर स्पिंडल फाइबर, प्यार से इसको एसएफ कहा जाता है। तो स्पिंडल फाइबर बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन है। इसी ट्यूबुलिन प्रोटीन का ये बना होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन ये क्या है? इसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये साइटोस्केलेटन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसी का ये कौन सा बना होता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। और इसको बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बनाने वाला जो सेल ऑर्गेनल है, उसका नाम हम लोग एनिमल सेल में सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। तो कहता है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। तो देखिए एक वर्ड जानना पहले, किसको, कि आखिर किसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो क्रोमोसोम आपने देखा होगा। देखो इस तरह से ये क्रोमोसोम होता है। ये इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम को बनाते हैं। तो इस क्रोमोसोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होता है। इस दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। देखिए ये जो है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर हो गया। और इसी सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पर देखिए कुछ फाइब्रस प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग काइनेटो काइनेटो काइनेटोकोर कहा जाता है। ये काइनेटोकोर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अटैच्ड स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से ये क्या होता? अटैच्ड होता है। तो सवाल यहाँ पे क्या दे दिया कि किस फेज में, कब ये होगा, कब ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच्ड होगा काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर कब अटैच्ड होगा? तो मान लें कि ये स्पिंडल फाइबर है। देखिए ये सेंटर है ना, ये पोल है, इसको पोल कहते हैं। पोल यानी सेंट्रो, ये सेंट्रो क्या हो गया? सोम हो गया। और यहाँ पर भी इस तरह से ये भी पोल है, इसको भी क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम्स कहेंगे। ये स्पिंडल फाइबर हो गया, ये स्पिंडल फाइबर हो गया। तो देखिए क्या पूछता है कब होगा? तो ऑप्शन में पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज। देखिए एनसीईआरटी में ये फिगर दिया है। ये सबसे पहले कौन सा फेज है? देखो अर्ली प्रोफेज, शुरुआत का प्रोफेज। तो शुरुआत के प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और ये सब क्रोमेटीन है। ये क्या है? क्रोमेटीन बोल सकते हैं। क्रोमेटीन कैसे है? ये कंडेंस है, ये कंडेंस क्रोमेटीन है। अब देखो है ना, तो फिर अर्ली प्रोफेज हो गया। और अर्ली प्रोफेज के बाद ये देखिए लेट प्रोफेज, बाद वाला प्रोफेज। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या होना स्टार्ट किया? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया। देखो डिसअपेयरिंग, ये धीरे धीरे डिसअपेयरिंग यानी गायब हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ नहीं है। और ये क्रोमेटीन क्या हो रहा? ये क्रोमोसोम बन गया। क्रोमेटीन कंडेंस हुआ और ये क्या बन गया? क्रोमोसोम्स बन गया। अब देखिए ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या हो गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट क्या होगा? देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट्स, यहाँ पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया तो ये सब जो है स्पिंडल फाइबर है। देखिए ये स्पिंडल फाइबर है, ये सब क्या है? काइनेटोकोर है। इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जाकर क्या हो गया? अटैच्ड हुआ। तो किस में अटैच्ड हो रहा है? देखो मेटाफेज में हो रहा है ना। किस में हो रहा? फिर मेटाफेज में सारा एक लाइन में अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं।
या इसको इक्वेटोरियल लाइन में सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अगर आपको ध्यान रहे तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो देखिए आंसर दूसरा मेटाफेज होगा। इसी मेटाफेज में ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से क्या होता है, अटैच्ड होता है। कैसे अटैच्ड होता है उसका अलग मसला है, याद रखना कि काइनेटोकोर ये मतलब आयनिक इंट्रैक्शन से ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। हायर क्लास में आप इसको देखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। जो क्वेश्चन नंबर 104 है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये भी किससे है, क्लास 11th से है। और क्लास 11th का किससे है, तो याद रखना एक चैप्टर है एनाटोमी, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उस एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ये क्वेश्चन दिया है। तो ये समझना होगा पहला किसको, बुल्ली फॉर्म कौन सा, सेल्स को, कि किसको हम लोग बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं। देखिए पहला आपका क्या है कि किसको आखिर बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं। तो लीफ सब लोगों ने देखा है, लीफ को अगर आपने देखे होंगे तो इस तरह से लीफ होता है, और ये लीफ है। तो लीफ में दो एपिडर्मिस होता है। लीफ का अगर एपिडर्मिस को देखें, एपिडर्मिस, तो इसका एपिडर्मिस दो होता है। एक को हम लोग अपर एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, और दूसरा इसमें हम लोग लोअर एपी लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक अपर एपिडर्मिस और दूसरा लोअर एपिडर्मिस। जैसे हाथ है, ऊपर वाला एक हो गया और एक नीचे वाला हो गया, तो दो है। तो लिप में भी इसी तरह से अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को याद रखना एडक्सियल कहते हैं, ये एडक्सियल कहा जाता है। और लोअर को एबेक्सियल कहा जाता है। ये लोअर को एबेक्सियल और अपर को एडक्सियल कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या होता है, जो एडक्सियल होता है, ये जो एडक्सियल है, याद रखना किसमें, ये जो एडक्सियल है, एडक्सियल एपिडर्मिस, जो एडक्सियल है, इस एडक्सियल में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं इस एडक्सियल में मॉडिफिकेशन होता है। देखो मॉडिफिकेशन 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 ऑफ सम सेल, सम सेल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है। और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये क्या हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन होने के बाद इट इज चेंज इनटू, क्या हो जाता है, चेंज्ड इनटू, याद रखना कैसा, तो लार्ज, देखो लार्ज कलरलेस, कोई इसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस, और ये इम्पिटी होता है। याद रखना कलरलेस तो है ही, साथ साथ ये क्या है, इम्पिटी है, खाली है। जब कलरलेस होता है, खाली होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो, तो अब ये जो इम्पिटी कलरलेस जो ये जो एडक्सियल सेल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुल्ली बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं, या इसी को हम लोग मोटर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को मोटर सेल कहा जाता है। अब इसमें देखिए कंडीशन, तो मान लें कि सब तो ये क्या ये है ना, एपिडर्मिस से, देखिए हम लोग अगर बनाएं, ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस में ये सब बुल्ली फॉर्म सेल है। कौन सा सेल है, ये बुल्ली फॉर्म सेल है। देखो बुल्ली फॉर्म सेल है। अब ये बुल्ली फॉर्म सेल जो है, इसमें देखिए दो कंडीशन, कंडीशन कौन सा, अगर वाटर प्रेजेंट रहा, देखो दो कंडीशन होगा। देखो वाटर वाटर अगर प्रेजेंट रहा, वाटर अगर प्रेजेंट रहेगा, तो ये क्या होगा, टर्जिडिटी टर्जिडिटी
देखो टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब टर्जिडिटी ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, देखो टर्जिडिटी है ना ऑफ सेल, ये क्या होगा, इंक्रीज। जब टर्जिडिटी इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, तो याद रखना लीफ, ये जो लीव्स है, लीफ क्या होगा, एक्सपोज, एक्सपोज्ड होगा, या उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंड। ये जो लीफ है ये एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। समझे बात? वर्ड है कौन सा, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब टर्गर प्रेशर। तो वाटर जाने पे, मान ली कि सेल है, ये सेल है और इसके अंदर क्या आ गया, ये वाटर आ गया। जब वाटर आ गया तो इसका टर्गर प्रेशर क्या हो गया, देखो टर्गर, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो लीफ क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा। अगर गलती से वाटर का क्या हो जाए, कमी हो जाए, है ना, वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर वाटर स्ट्रेस हो जाए, यानी वाटर का कमी हो जाए, जब वाटर का कमी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, और टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा यानी सेल क्या होगा, देखो फ्लैसिड हो जाएगा। सेल क्या होगा, फ्लैसिड। जैसे बैलून सब लोग को बचपन में खेल देखने का आदत होगा, होली के समय में बैलून का बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्या है, किसी के ऊपर रंग देने के लिए। तो होली, वो जो बैलून है उसमें पानी डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है, यानी वो टर्गर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जैसे उसे पानी को, रंग को निकाल दीजिए तो वो क्या होता है, चिपक जाता है। उसी चिपकने को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड कहते हैं। वहाँ पर टर्गर प्रेशर डिक्रीज यानी जीरो हो जाता है। तो जब ये फ्लैसिड होगा तब ये क्या होगा, तो याद रखना लीफ जो है, लीफ क्या होगा, ये कर्ल हो जाएगा। लीफ क्या होगा, मुड़ जाएगा। क्यों मरेगा, तो याद रखना क्या कहते हैं, वाटर लॉस को देखो प्रिवेंट, इसको बचाने के लिए प्रिवेंट वाटर लॉस। देखो प्रिवेंट, इससे बचना है, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये वाटर लॉस से बचने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चंस को देखिए, बुल्ली फॉर्म सेल क्लियर है। तो बुल्ली फॉर्म सेल बेसिकली होता किस में है, याद रखना ये जो कहाँ पर, एडक्सियल, किसका, बुल्ली फॉर्म सेल मोनोकोट में होता है ना, मोनोकोट में होता है, ग्रासेस में होता है, ये सब में बुल्ली फॉर्म सेल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो देखो कर्लिंग, मुड़ना। कर्लिंग का मतलब मुड़ना, इनवर्ट, अंदर की ओर, है ना, लिप्स इन किस में, मोनोकोट। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए दिया, प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम साल्ट स्ट्रेस, ये बिल्कुल गलत है। ये साल्ट स्ट्रेस से नहीं, कौन सा स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस होता तब ये सही होता। तो वाटर स्ट्रेस से, वाटर के कमी से बचाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो साल्ट दिया है। दूसरा इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, पहले का बेटा कलरलेस है, पिगमेंट नहीं होगा, फोटोसिंथ क्लोरोफिल नहीं होगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का कल्पना कर सकते हैं क्या, कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखें, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस, ठीक है उसमें लार्ज स्पेस तो होगा क्योंकि इम्पेटियो लार्ज साइज का हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होगा, स्टोरेज ऑफ शुगर नहीं होगा। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 1 हो गया। ये भी क्लास 11 का था। कौन से चैप्टर से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का सामने क्वेश्चन है, देखो वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन 105, देखो क्वेश्चन 105। तो जो क्वेश्चन 105 है ये बेसिकली किससे है, ये जो क्वेश्चन है 105 ये आपका 11th क्लास से है। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, एनटीए वालों ने एनसीईआरटी से 11th क्लास के 3 चैप्टर को हटा दिया है।
पहला ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, और एक आता डाइजेशन जो जूलॉजी का पार्ट है, इसको हटा दिया है तो इससे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीटेड पार्ट से है और नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। एक चैप्टर पढ़ना था ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इन हायर प्लांट। हायर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना था उसी चैप्टर से, डिलीटेड वाले चैप्टर से, लेकिन एनाटॉमी में भी इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इशू का बात नहीं है। ये देखिए, एक बेसिकली किसका, ये जो डी है ये बेसिकली स्टोमा है, ये स्टोमा है, स्टोमा, है ना। तो स्टोमा खुलता और बंद होता है, रात के समय में स्टोमाटा बंद होता है, दिन के समय में स्टोमाटा खुलता है, जिससे वाटर बाहर निकलता है और CO2 अंदर आता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये स्टोमा है। देखिए ये जो सी दिखाया है ये कौन सा सेल है, तो देखो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के अंदर ये सब जो देख रहे हो इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी के अंदर इस तरह से ये माइक्रो क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो हम लोग देखें ये आउटर क्या है, ये आउटर सेल वाल है, आउटर सेल वाल जो कि क्या होता है, एकदम थिन होता है। और देखो ये देख रहे हो ना, इसको हम लोग ये वाला पार्ट देखिए, ये बेसिकली क्या है, इनर सेल वाल है, देखो इनर सेल वाल है, और ये क्या होता है, ये बिल्कुल थिक होता है, मोटा होता है, बहुत ज़्यादा सेल वाल मटेरियल का डिपोजिशन होता है। देखिए ये सब्सिडियरी सेल है, ये सब्सिडियरी सेल है, ये जो गार्ड सेल के चारों तरफ है, और ये मेजोफिल सेल है, मेजोफिल सेल है ना। तो ऑप्शन क्या पूछा है, तो देखो गिवन फिगर, ये फिगर को देखिए, विच कंपोनेंट हैज द थिन आउटर वॉल, द थिन आउटर वॉल किसका हो गया, देखो थिन आउटर वॉल किसका हो गया, ये सी का हो गया, है ना। थिन आउटर वॉल, हाईली थिकेन इनर वॉल, और थिकेन होता है कौन सा, इनर वॉल, तो ये आउटर ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो ये ऑप्शन ये 1 होगा, जो कि बहुत ही थिन है, और ये आउटर है, थिक वाले का तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा, ये किसका क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का क्वेश्चन आ गया, 12th क्लास का। ये बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसी का ये क्या है, क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे, आज इतना ही इसको क्या करते हैं, रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू।